नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी रुक कर यह सोचा है कि जो दुनिया हमें इतनी सच्ची लगती है, क्या वो सच में सच है? या फिर क्या यह सब आप, मैं या पूरी तरह से सृष्टि बस एक ही चेतना या एक ही सत्य का खेल है? ज़्यादातर लोग जीवन में सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, पर स्वयं को कौन जानता है? इसी प्रश्न की खोज है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत कहता है, जो दो दिखते हैं वे दो हैं नहीं, ब्रह्म की सत्य है। मतलब यह जगत, यह भासमान दुनिया बस उसी सत्य का प्रतिबिंब है, पर हम भूल गए हैं। और जब हो जाती है जब भूल हो जाती है तो शुरू होता है भ्रम का संसार। शंकराचार्य ने इस भ्रम को माया कहा और हमें याद दिलाया कि ज्ञान का अर्थ किताबें नहीं, बल्कि वह जागरण है जहाँ तुम्हें या हमें यह जान लेना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बस चेतना हूँ। आज की इस मास्टर क्लास में हम उसी जागरण की ओर बढ़ेंगे। हम अद्वैत वेदांत को सरल भाषा में समझेंगे, ब्रह्म, आत्मा और जीव के संबंध को जानेंगे और देखेंगे कि शंकराचार्य ने सत्ता के वो कौन से 3 स्तर यानी कि लेवल्स बताए हैं और कैसे एक ही सत्य को 3 दृष्टियों में 3 दृष्टियों से दिखाया है। मेरा वादा है इस वीडियो के अंत तक अद्वैत वेदांत आपके लिए कोई जटिल दर्शन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, यह एक सीरीज है जिसके माध्यम से हम समझेंगे, बल्कि जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अद्वैत वेदांत का परिचय और सत्ता के 3 स्तर। दोस्तों, अद्वैत वेदांत को समझने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है इसकी नींव को समझना। शंकर का पूरा दर्शन एक ही वाक्य पर टिका है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परः। इस एक सूत्र को और शंकर द्वारा बताए गए सत्ता के 3 स्तरों को अगर आपने समझ लिया तो आगे के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। यह वो चाबी है जो अद्वैत वेदांत के हर दरवाजे को खोलती है। कॉन्सेप्ट, चलिए समझते हैं अद्वैत का जो मूल मंत्र है उसका क्या मतलब है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परः। इसका अर्थ है ब्रह्म सत्यम, केवल ब्रह्म ही परम सत्य है। जगत मिथ्या, यह संसार जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं मिथ्या या भ्रामक है। जीवो ब्रह्म ना परः, मतलब जीव यानी हम और आप ब्रह्म ही हैं, उससे अलग कुछ और नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर यह दुनिया मिथ्या है
तो फिर हमारा अनुभव क्या है? क्या सपने और जागने की अवस्था की कोई पकड़ नहीं या कोई फर्क नहीं? जो हम सपने देखते हैं और जो हम जागते हैं, क्या इसमें कोई अंतर नहीं? इसी को समझाने के लिए आदि शंकराचार्य ने सत्ता के 3 स्तर यानी कि 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी बताए हैं। इसे एक पिरामिड की तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे जो पहला लेवल है वो परमार्थिक सत्य यानी कि एब्सोल्यूट रियलिटी, परम सत्य। यह केवल ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म। ब्रह्मा और ब्रह्म में बहुत अंतर है। जो यहाँ हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जो कि जो कि शंकराचार्य ने करी है, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, जो त्रिकाला बाधित है, यानी जिसका भूत, वर्तमान, भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों में खंडन नहीं हो सकता। यह पिरामिड का शिखर है, यानी कि परमार्थिक सत्य सबसे ऊपर रखा गया है। व्यवहारिक सत्य यानी कि ट्रांजैक्शनल रियलिटी, यह एक दुनिया है जिसका हम जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं। हम व्यापार करते हैं, पढ़ते हैं, रिश्ते निभाते हैं, ये सब व्यवहारिक स्तर पर सत्य है। व्यवहारिक स्तर पर सत्य है। लेकिन जैसे ही हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है, यह व्यवहारिक सत्य बाधित या खंडित हो जाता है। तो यह सेकंड लेवल है ऑफ रियलिटी का। तो प्रतिभास तो, तो अब तीसरे स्तर को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा लेवल है प्रतिभासिक स्तर, प्रतिभासिक सत्य। यह भ्रम का सत्य यानी कि अपीयरेंट रियलिटी है। यह सपनों की दुनिया या भ्रम की अवस्था है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। जैसे अंधेरे में हम रस्सी अगर पड़ी होती है तो उसको सांप समझ लेते हैं। यह एक कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन आज के समय में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम यह भी जानेंगे। यह सत्य सबसे निचले स्तर का है, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है, परमार्थिक भी नहीं है। तो व्यवहारिक सत्य से ही यह खंडित हो जाता है। जैसे रोशनी जलाने पर सांप का भ्रम टूट जाता है और रस्सी दिखने लगती है। अगर हम सारांश समझें जो आज हमने समझा, इस सेक्शन के 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं। अद्वैत का मूल मंत्र, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत का स्वरूप, यह दुनिया और हमारा अनुभव मिथ्या या भ्रामक है। लेकिन इसे भी स्तर में बांटा गया है। यानी कि कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए कि जब हम यह कहते हैं कि दुनिया मिथ्या है, तो इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ यह है कि जैसे दुनिया हमें दिखाई पड़ती है वैसी नहीं है। तो इसका कॉमन एग्जांपल आप दे सकते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सनसेट इन द वेस्ट, ये हम कहते हैं। जबकि सबसे कॉमन एग्जांपल यही है भ्रम का। मतलब सन तो वही है, अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है,
यही तो सबसे बड़ा भ्रम है कि अर्थ रोटेट कर रही है और लोग कहते हैं कि सन यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि ईस्ट से वेस्ट चला गया, जबकि ऐसा कतई नहीं है। क्या सत्य क्या है? अर्थ अर्थ रोटेट कर रही है। तो ये एक कॉमन एग्जांपल आप दे सकते हैं और समझा सकते हैं। दूसरा दूसरा कह सकते हैं कि जैसे सन सूरज के ऊपर जैसे सूरज के ऊपर क्लाउड्स बादल आ जाते हैं, वैसे ही जीव के ऊपर यह दुनिया में जो माया है। माया क्या है? वो जो हमें अज्ञान की तरफ ले जाए, वो माया है। तो जो हमें अज्ञान की तरफ ले जाए, अंधकार की तरफ ले जाए, वह माया है। क्या है? माया उपभोग की मानसिकता है। माया क्या है? उपभोग की मानसिकता। आज की माया है उपभोक्तावाद, कंजप्शन, सोशल मीडिया का नशा, पहचान की भूख और कंपैरिजन, कंपटीशन। यह आज की माया है। माया कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं जो ब्रह्मांड में छुपी है। माया कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं जो ब्रह्मांड में छुपी है, बल्कि हमारे और आपके भीतर जो इच्छा, डर, अहंकार का नेटवर्क है, वही माया है जो हमको, आपको हर पल बाहरी चीजों की ओर उलझाए रखता है। यानी कि माया क्या है? मिसप्लेस्ड टेंशन। तो अगर हम कहें कि इस वीडियो में हमने क्या देखा, आज हमने अद्वैत का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और 3 स्तर देखे। अब माया का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा, तो हम इसको और आगे अच्छे से समझेंगे। अब जब हमने सत्ता के इन 3 स्तरों को समझने का प्रयास किया, तो आगे चल के जो वीडियो इस सीरीज में आने वाले हैं, उस परम सत्य यानी ब्रह्म के स्वरूप का विस्तार भी समझेंगे। और यह वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि आज कम समय मिल पाया, तो आगे आसान भाषा में मैं और भी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।